Today, on public demand, we have none other than Pritha Sinha on the show. Thank you so much, Firdaus, for having me again. This year is of number 9. इतना भारी है कि जिन हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं भी होते हैं उनके साथ हो रहे हैं. उसका जब मुझे पता चला तो मतलब मुझे थोड़े से गूज़बम्स आए कि हाँ, ये रीज़न हमें जानना बहुत ज़रूरी है. You are very fluent with Vastu, you are fluent with astrology, you are fluent with numerology. So, if you could help us understand what is the difference between all three of them? तीनों में क्या अंतर है? एक्यूरेसी की बात करें अगर तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो है हमारा मतलब आप पटाखे मत ही जलाओ इस साल तो बेटर है. Okay. बिकॉज अभी भी मतलब चांसेस हैं कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं दिवाली के टाइम पे. Okay. एंड Men could prosper, get success, wealth by cleaning their own toilets. यस राइट. तो अब उसमें आदमियों को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये तो गलत बात है ना, ये आप क्यों फेमिनिज्म दिखा रहे हो अपना. Right. जो चीज़ है वो है. Welcome back to Men Unplugged. I am Firdaus Mudassir, your host, and today on Public Demand we have none other than Pritha Sinha on the show. Pritha, who was there in our season 1 and now is there on season 2 as well. She is a Vastu astro artist who is also fluent in numerology, astrology, and Vastu itself. She is one of those unique healers that we have who heals people through art. So let's get started and understand how this year has been, how the coming year is going to be, and what are the remedies that are going to help you men gain success, prosperity, and love in your life. So welcome to the show, Pritha. थैंक यू सो मच फिरदौस फॉर हैविंग मी अगेन. सो प्रथा, हम शुरुआत करते हैं एक थोड़े से ट्रैजिक नोट पे. आई वुडंट से ट्रैजिक बट समथिंग दैट द एंटायर इंडिया और द वर्ल्ड नीड्स टू नो अबाउट. 2025 has been a little unfortunate year where we saw a lot of tragic events happening, right from Pahalgam to the Air India Ahmedabad crash, and then the stampede in the Mahakumbh, stampede in Bangalore during the RCB rally, and now we are seeing floods in Uttarakhand, we are seeing landslides in Kashmir, Manali coming up. So why so much chaos? I mean, what could be the reason for all of this? See, you have described it so well. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि ये साल सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा एक्सीडेंटल था बिकॉज इसका जो लॉर्ड है ना इस साल का, दैट इज़ मार्स. मंगल जो है वो खुद ही एक फायर एनर्जी है ना, एक एंगर एनर्जी लेके आता है साथ में. दिस ईयर इज़ ऑफ नंबर 9. नंबर 9 रिप्रेजेंट मार्स. मार्स रिप्रेजेंट फायर एनर्जी, एंगर. एंड जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो सभी कहीं ना कहीं मार्स से इन्फ्लुएंस्ड है. आप सबसे बड़ा जो हमारा हादसा हुआ है इस साल का, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, उसको आप देखोगे तो अहमदाबाद का जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर आता है दैट इज़ नंबर 9. ओके. ठीक है, तो वो जो हुआ एवरीथिंग वाज अलाइन विद 9 ओनली. जो फायर एनर्जी हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिस डायरेक्शन में हुआ वो साउथ की डायरेक्शन में था जहाँ पे हुआ. साउथ भी जो है वो मार्स से इन्फ्लुएंस्ड है. तो पूरी चीज़ें जो हुई ना वो सब उसके पावर में हुई. बट यहाँ पे बहुत लोगों ने ये चीज़ रखी थी सामने. मैंने जब इससे रिलेटेड एक पोस्ट भी किया था सेम डे पे कि ये सब क्यों हुआ, तो वो ये आया था कि मतलब इसको बचाया क्यों नहीं जा सकता, ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकती. सो आपको पता है जहाँ उसमें एक्स चीफ मिनिस्टर भी थे प्लेन में. जी जी. उनके जो चार्ट में ट्रांजिट में जहाँ पे मार्स, सन एंड केतु जो थे वो थे डेथ के हाउस में तीनों एक साथ. ओ माय. डेथ का हाउस होता है, मोक्ष का होता है 12वां हाउस, 12th हाउस. एंड उनके चार्ट के ट्रांजिट चार्ट में उसी जगह पे तीनों थे.
तो आप सोचो अब वो तो फेमस है तो उनका चार्ट इजीली अवेलेबल है जी। जितने भी लोग होंगे तो ये एक ऐसा कोइंसिडेंस बैठा होगा कि उस टाइम पीरियड पे सबके कहीं ना कहीं पे जब वो ऐसा होता है ना तो वो एक एनर्जी से नहीं होता है, जब जी। सारी एनर्जीज ऐसी मिलती है ना तब जा कर के कुछ ऐसा क्रिएट होता है जो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं। राइट। ये साल इतना भारी है, इतना भारी है कि जिन हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं भी होते हैं उनके साथ हो रहे हैं। आप देखो कितने सारे केसेस आए हैं कि वाइफ ने हनीमून पे हस्बैंड का मर्डर करवा दिया, वो 20 साल हुआ है ना, पहलगाम पे जो अटैक हुए, तो वो सब हीट था, कहीं ना कहीं वो गुस्सा था। और वो कब तक रहा? जब तक ये सूर्य के साथ अपना केतु और मंगल थे। ओके। जैसे ही वो पोजीशन चेंज हुई है ना तो अब आ रहा है फ्लड्स आया। ये जुलाई जैसे ही एंड हुआ है ना, अगस्त में ये सब पानी वाला आने लगा। तो ये जो नेचर है ना, नेचर जो फट रहा है वो सब मंगल करवा रहा है। ओके। अब आप ये नहीं कह सकते कि इस साल आपको डर के रहना है बहुत ज़्यादा कि आप क्या करें क्या ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के साथ पॉजिटिव भी है। ओके। अब आप विराट कोहली को देखिए जी। जर्सी नंबर 18, नंबर 9, 18 साल बाद आरसीबी जीती, नंबर 9, 18 साल, जी। है ना। इट वाज 18th सीजन लाइक नंबर 9, तो उसके साथ नंबर 9 ही वर्क किया और वो मार्च के साल में जीता नंबर 9। जी। तो ऐसा क्यों हुआ कि सबके साथ जो चीज़ें नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो रही है उधर वहाँ पे वो चीज़ें पॉजिटिविटी में जा रही है, बिकॉज ये जो यूनिवर्स है ना वो बैलेंस करता है सब चीज़ें। कि अगर आप पॉजिटिविटी, जैसे कहते हैं ना कर्मा ही सब कुछ है, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, ही इज सो बहुत ज़्यादा डिविनिटी को मानता है। ही इज वेरी स्पिरिचुअल। ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल। एंड आप देखो वो कहीं पे भी जाते हैं सबसे पहले मंदिरों के दर्शन में आपको वेकेशन से ज़्यादा उनके धार्मिक स्थलों के आपको ज़्यादा दिखेंगे पोस्ट। जी। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे आता है। आप कितने अंदर से स्पिरिचुअल हो, आप कितने अच्छे काम करते हो, वो सब चीज़ें निकल के आती है। तो उसके साथ पॉजिटिव हुआ वो चीज़, ठीक है कि मतलब लोग कह रहे हैं कि हाँ वो जीता बट वो स्टैम्पेड हो गया बैंगलोर में, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। एब्सोल्युटली, या। बट द थिंग इज़ कि और भी कुछ बड़ा हो सकता था। इफ यू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट। एंड अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी आप देखो कि एक लेडी बची थी जिन्होंने बोला कि मुझे गणपति बप्पा ने बचा लिया, ट्रैफिक की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी सीट नंबर 11 बच गए। तो वो लोग जो चुनिंदा लोग बचे हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द कर्मा। Okay, I would like to put in a point over here. I don't know, but are you trying to tell me कि the one who जिनको positive effects हुए या जो जिन्होंने gain किया इस year में या जो बच गए, only they were the ones with good karmas और जो चले गए they were with bad karmas? No, that is not the point. सी छोटे छोटे बच्चे भी थे फ्लाइट्स में जी। तो उनका तो कुछ कर्मा अभी बिल्ड हुआ ही नहीं था। बिल्कुल। बट होता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो उनके साथ वो चीज़ हुई एंड विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट द थिंग इज़ कि कोई नेगेटिविटी, जैसे अब ये साल मंगल का है, हैवी है, हीट ऑफ द ईयर, तो वो अपना असर डाल रहा है, बहुत ज़्यादा डाल रहा है। तो उस एनर्जी को वो बैलेंस नहीं हो पाया, वो चले गए। जो पहलगाम में जो इनोसेंट्स थे वो भी चले गए। वो हुआ, वो होना था, उसको कोई नहीं टाल सकता। बट ये है कि ये चीज़ हमें पता है एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोला गया था कि इस पीरियड में ट्रैवल नहीं करना है, बट लोगों ने ट्रैवल किया। आपको जब जिस चीज़ के लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब ऑलरेडी वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल पे आप ट्रैवल मत करो, है ना, आप पर्टिकुलर हर कोई अपना कहीं ना कहीं चार्ट रीड करवाता है। तो ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि इस साल सबने 99% लोगों ने ये बोला है कि ट्रैवल को अवॉइड करना है। ओके। है ना, और आपको कुछ चीज़ें, कुछ गुड डीड्स बताई हैं कि आपको ये करना है, तो लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं ना फॉलो। आपको क्यों करना है ट्रैवल? मेरे पता है मेरे कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दिल्ली में, मैंने नहीं किया वो 2 महीने, मैं नहीं गई वहाँ पे। ओके। एंड उसके भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे पता चला कि बहुत अच्छा हुआ जो मैं नहीं गई, कुछ चीज़ों से मैं भी बची हूँ वहाँ पे। जी। तो वो चीज़ें हैं कि अगर आपको कोई चीज़ पता चल जाती है, एस्ट्रोलॉजी एंड ये जो भी हम लोग रीडिंग्स करते हैं ना, इट इज़ जस्ट लाइक वेदर फोरकास्ट, कि हम आपको प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं बारिश होने वाली है।
अब आप बारिश में इंजॉय करना चाहते हो तो आप इंजॉय करो, आप छाता लेके निकलो, आप छाता लेके निकलो, और आपको घर पे बैठना है तो आप घर पे बैठो. करेक्ट. सो दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन कि हमने आपको एक वेदर फोरकास्ट की तरह बता दिया कि ये होगा, बट देन इट्स टोटली अप टू यू ना व्हाट यू हैव टू डू. Absolutely, absolutely. So I have two questions over here for you, Pratha. Number one, as you said, this year was predicted to be a year of fire, a year Yeah. of a lot of unfortunate Mishappening. events and everything. So couldn't this be, I mean, the way, I mean, you've been giving us a lot of remedies. Yeah. Like just in the last video, she gave us a remedy where men could prosper, get success, wealth by cleaning their own toilets. Yes, right. That particular video went viral, and Yeah. I'm so glad that it went viral because there was a lot of awareness created. We got around 6 million views plus, you know, and a lot of comments and discussions in the group. So we'll come back to that, but then my question over here is, Pratha, ये चीज़ों को रेमेडी के थ्रू अवॉइड नहीं किया जा सकता था जो ये इतने अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए? नंबर वन क्वेश्चन इज दैट. द सेकेंड वन इज, वी आर मोर देन हाफ ऑफ द ईयर अहेड नाउ. अभी हम अगस्त में हैं. वी हैव स्टिल 4 months टू गो. सो हाउ कैन यू हेल्प द पीपल, you know, make sure that they are not a part of any such accidents, incidents further? I personally wanted to help so many people थ्रू देयर चार्ट रीडिंग. अब देखो इतनी सारी ऑडियंस है, सबका पर्टिकुलर इंडिविजुअली चार्ट रीडिंग करके उनको गाइड करना कि नहीं नहीं आपके चार्ट में मारक योग है, आप बच के रहो, नहीं नहीं आपका अच्छा है, आप आराम से रहो. तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. करेक्ट. है ना, मतलब फॉर मी टू ट्रीट एवरीवन. बट हाँ, एक कॉमन एक जनरल वे में हम एक चीज़ बता सकते हैं कि हाँ ये हीट का ईयर है, ये एंगर का ईयर है, तो आप जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो चीज़ों को वो अवॉइड करो. तो इस साल कॉमन वे में जो अवॉइड करने की चीज़ है ना वो है कि आप रेड कलर को अवॉइड करो. ओके. बिकॉज उस चीज़ को हीट को एनर्जी देने का कोई मतलब नहीं है. करेक्ट. तो बहुत सारे लोग हैं जो ये मतलब बोलते हैं कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब पे अब दिवाली आ रही है, वो भी हीट का फेस्टिवल है जी. तो उस टाइम पे तो मैं अभी से बोल रही हूँ कि आपको अवेयर रहना है कि दिवाली पे आप हीट से थोड़ा जितना डिस्टेंस बना के रखो. मतलब आप पटाखे मत ही जलाओ इस साल तो बेटर है. Okay. बिकॉज अभी भी मतलब चांसेस हैं कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं दिवाली के टाइम पे. Okay. एंड आई डोंट वांट कि ऐसा हो कि अगर पता चले कुछ हो गया तो सब मेरे पीछे पड़े, इसने बोला था होगा. आई रियली डोंट वांट दैट, बट होगा. Okay. अगर चीज़ें अवॉइड नहीं की जाएंगी तो. बिकॉज ये ऑलरेडी हीट का साल है, और अगर हीट को और ज़्यादा एनर्जी दी नेगेटिव वे में, बिकॉज फायरिंग क्रैकर्स इज़ नॉट अ गुड साइन Correct. ऑन दिवाली. Correct. तो अगर उस चीज़ को एनर्जी दी जाएगी तो मिस हैपनिंग्स होंगी इस साल. तो ये भी प्रिडिक्शंस हैं जिसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट्स दिखते हैं. Absolutely. सो अब इसको स्टार्ट करने के लिए अब करवा चौथ पे अब लेडीज़ रेड पहनते हैं, तो इस सिर्फ इस साल के लिए आई पर्सनली रिकमेंड कि इस साल आप रेड कलर मत पहनो On any festivals. ऑन एनी फेस्टिवल्स. Be it Karwa Chauth, Diwali, आप any. उसके यू नो फैमिली टोन्स ले सकते हो, आप पिंक ले सकते हो, Right. आप लाइट पेस्टल कलर्स यूज़ कर सकते हो, आप येलो पहनो, बट अवॉइड रेड बिकॉज रेड इज़ ब्लड, ब्लड इज़ एंगर. तो वो कलर स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है इस साल. Right. Okay. Ji. So, Pritha, you've highlighted a very nice point. And coming back to the second question that I had, हम क्या कर सकते हैं, और what is your very important and crucial advice for the audience जो बाकी के 4 महीने हैं, the ending years of 2025, इसमें क्या precautions लेना चाहिए, how to kind of make sure कि आपकी life फिलहाल इन सब accidents से दूर रहे? सी सबसे पहली चीज़ जो सबको करनी है, आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि कंट्रोल योर एंगर. सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना है सबसे ज़्यादा. इस साल हर किसी को, छोटे से छोटे बच्चे को भी इस साल बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, और वो आएगा ही. तो गुस्से को कंट्रोल करना है. आपको रेड कलर अवॉइड करना है. रेड कलर बिल्कुल नहीं पहनना है, चाहे वो करवा चौथ हो, दिवाली हो, कुछ भी हो. आप सिमिलर कलर पहन सकते हैं, आप रेड कलर को अवॉइड करेंगे इस साल. आप उससे रिलेटेड आप पिंक पहन सकते हो, आप पेस्टल कलर्स पहन सकते हो, आप येलो पहन सकते हो, बट यू हैव टू अवॉइड द रेड कलर. एंड थर्डली यू हैव टू अवॉइड फायर. फुल्ली आपको फायर एलिमेंट को एनर्जी नहीं देनी है. दिवाली पे आपको क्रैकर्स नहीं जलाने हैं. आप दिया जला सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, आप सब चीज़ें अच्छे से कर सकते हो, बट फायर क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं लाता है,
तो आपको फायर क्रैकर्स अवॉइड करने हैं, ठीक है। एंड फोर्थली, जिन भी कपल का आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम है, आपको इस साल एटलीस्ट साउथ ईस्ट का बेडरूम अवॉइड करना है। अगर आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो एटलीस्ट आप साउथ ईस्ट की तरफ सर करके मत सोइए। आप साउथ वेस्ट की तरफ सर करके सो सकते हैं, आप ईस्ट की तरफ सर करके सो सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली अवॉइड साउथ डायरेक्शन। Okay. Thank you so much for these very important tips. I'm sure the audience is going to benefit from that. Now, moving the topic to something which I mentioned in the intro. You are very fluent with Vastu, you are fluent with astrology, you are fluent with numerology. So, if you could help us understand what is the difference between all three of them. तीनों में क्या अंतर है और तीनों में से कौन सा ज़्यादा accurate है, if at all कोई accurate है तो? सी, वर्क सभी करते हैं, Okay. तीनों ही चीज़ें वर्क करती हैं। एंड इसके साथ और भी चीज़ें होती हैं, फेस रीडिंग होती है, पामिस्ट्री होती है, जी. बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जब अकल साइंस में आते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम एक्यूरेसी की बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो है हमारा एस्ट्रोलॉजी, Okay. जो सबसे ज़्यादा पुराना है। फिर उसके बाद आता है हमारा वास्तुशास्त्र, फिर उसके बाद आती है हमारी न्यूमरोलॉजी। Okay. अब न्यूमरोलॉजी कम एक्यूरेट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सब ये तो बताते हैं ये मेरा डीओबी है, ये जी. मेरा टाइम है ना। तो आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि जब आप पैदा हुए थे तो आप कितने सेकंड पे पैदा हुए थे। Correct. कोई भी स्टॉप, मतलब आपका 1-2 मिनट का भी अगर शिफ्ट होता है ना, तो वो न्यूमरोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है। Okay. क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स आर कीप मूविंग। आप देखते हो कितनी जल्दी हर एक प्लैनेट मूव कर रहा है, कोई भी स्टिल नहीं है, सब मूविंग, सब मोशन पे है, ठीक है। बिल्कुल. तो जब हम पैदा होते हैं ना, तो वो उस टाइम का स्क्रीनशॉट होता है। प्लैनेट्स का स्क्रीनशॉट इज योर लग्न चार्ट। Okay. तो वो कैसे क्रिएट होता है, वो आपके पैदा होने पे होता है, ठीक है। तो जब वो क्रिएट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एस्ट्रोलॉजी तो बनती है। बट न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू गेट कंसीव्ड, अच्छा. Okay. एंड वो किसी को नहीं पता है। Absolutely. I mean, it is very difficult to Yes. understand when a child was conceived. यस, तो वो जानना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू Okay. वांट टू गो टू द न्यूमरोलॉजी थिंग, कि उसका टाइम भी आपको पता होना चाहिए, फिर उसका टाइम, फिर आपके पैदा होने का टाइम, फिर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। सी, मोटे मोटे रिजल्ट्स आपको आपके डीओबी और उससे मिल जाते हैं टाइम से, क्योंकि वो एक आप काफ़ी क्लोज आ जाते हो उसके, बट एक्यूरेसी नहीं है उसकी। Okay. एंड एस्ट्रोलॉजी में भी मैं कहूँगी कि टाइम का एग्जैक्ट पता होना ज़रूरी है, बट स्टिल जो प्लैनेट्स का पोजीशन जो चार्ट्स में जो उसमें होता है ना, वो आपके लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। फिर उसके बाद जो हाउसेज होते हैं, क्योंकि उसमें चेंज होने के लिए कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कई टाइम पे चेंज होते हैं। Okay. तो वो इसलिए जो आपका लग्न चार्ट बनता है, वो एक आपका प्रॉपर लग्न चार्ट रहता है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ प्रेडिक्ट की जा सकती है ना। न्यूमरोलॉजी भी पहले के टाइम पे एक्यूरेट होती थी, Okay. जब बहुत राजा महाराजाओं का जो टाइम चलता था, Okay. उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी, बिकॉज जितने बड़े बड़े वो लोग विद्वान बिठाते थे ना, तो उनको उस एक एक सेकेंड की खबर रखते थे वो। तो उस टाइम पे वो चीज़ वॉज वेरी एक्यूरेट, बट आज हम चाह के भी उतनी एक्यूरेसी से नहीं कर पाते हैं। जो लोग करते हैं वो करते हैं। Okay. एंड अगर हम यहाँ अभी प्रेजेंट की बात करें, तो आप देखो मुकेश अंबानी है, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ अकल्ट साइंस। Right. उन्होंने अपना घर बनवाया था, वो 1 साल तक अपने घर में नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उसका वास्तु सही नहीं था। Okay. तो वास्तुशास्त्र कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। एंड Right. आप सोचो, वो उस घर में एंटीला में जब शिफ्ट हुए हैं, उसके बाद जियो को ग्रोथ मिली है। तो वास्तु इज़ ऑल्सो देयर, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल्सो देयर, एंड न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल्सो देयर। तो हम एक रेसिपी बना रहे हैं जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। रेसिपी इज़ लाइक आवर हैप्पी लाइफस्टाइल। True. So, very beautifully you've explained how an amalgamation of all three is going to help you achieve happiness and growth in life. Coming back to one of the topics that we discussed Yes. earlier, and
इन द लास्ट पॉडकास्ट हाँ, हाँ। जो हमने डिस्कस किया था, एंड आपने जो एक रेमेडी दी थी उस पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए और काफ़ी ने कहा कि ऑफ कोर्स दिस रेमेडी वर्क्स एंड ऑल. काफ़ियों ने ट्रोल भी किया, काफ़ियों ने विरोध भी किया. सो आई थिंक कहीं ना कहीं उस वाले टॉपिक में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम और चाहते हैं. राइट. सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, क्या टॉयलेट साफ़ करना गलत है? बिल्कुल नहीं. तो जिन लोगों ने इस चीज़ को ट्रोल किया है, क्या आप अपना टॉयलेट क्लीन नहीं रखते हो? सिंपली द क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं क्लिनलीनेस की बात करूँ जी. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हाइजीन पर्पज़ ऑल्सो. ऑफ कोर्स. ठीक है. एंड दूसरी चीज़, जब हम इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं तो वॉशरूम का जो प्लेस होता है ना, वो राहु का स्थान मानते हैं. तो राहु क्या करता है, आपके काम में ब्लॉकेजेस लाता है. ठीक है. वो उस काम में आपके माइंड पे इफेक्ट करता है. राहु सर है ना, राहु इस सर, केतु इस धड़. तो राहु आपके माइंड पे आपको मेंटल क्लियरिटी नहीं देता है, आपके बिजनेस में ब्लॉकेजेस लाता है. तो जब आप अपना वॉशरूम क्लीन करते हो तो वो ब्लॉकेजेस आपके रिमूव होते हैं. राइट. एंड राहु का दिन होता है वेंसडे एंड सैटरडे. अगर आप इन दिन पे वो चीज़ करते हो तो वो ब्लॉकेजेस पर्टिकुलरली राहु के लिए ही आपके जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं. फिर वो जब सफाई देखता है, जब उस चीज़ों में देखता है कि हाँ आप रेमेडी कर रहे हो, तो वो आपका साथ देता है उसी चीज़ों में. तो वो चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली भी सही है, साइंटिफिकली भी सही है. एंड जब सब तरह से सही है तो करने में बुराई क्या है? करेक्ट करेक्ट. बट आई थिंक जो डिबेट ऑनलाइन शुरू हो गई थी, राइट. जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, वो ये थी कि सिर्फ मेन क्यों करें, नॉट द फीमेल्स. एंड इट वेंट ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ हर्टिंग अ कपल ऑफ मेल ईगोज दैट मेल बाथरूम धोने से ही घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी. तो इस पे कुछ कहना है आपका? सी, इसके लिए सिंपली मतलब कोई पर्टिकुलर तो मैं आंसर नहीं दे सकती, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो मेन कुछ चीज़ें हैं, अब हम इतना इक्वालिटी पे आ गए हैं कि सब चीज़ें नहीं हम भी करेंगे, नहीं ये लड़कियों के लिए लड़कों के लिए. कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा सा डिवाइड करके रखना चाहिए. बिल्कुल. है ना. अब बच्चा है, वो एक औरत ही पैदा कर सकती है, बिल्कुल. आदमी नहीं कर सकता. तो अब उसमें आदमियों को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये तो गलत बात है ना, ये आप क्यों फेमिनिज्म दिखा रहे हो अपना. Right. तो जो चीज़ है वो है. Absolutely. अगर कोई चीज़, अगर एक आदमी घर का अर्निंग पर्सन होता है, उसको मानने में कोई बुराई नहीं है. आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप भी इंडिपेंडेंट होगे, आप भी हेल्प कर रहे हो. बट वो कहना और अपने हस्बैंड को नीचा दिखाना इज़ नॉट अ गुड थिंग. राइट. तो अगर मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके हस्बैंड है तो उनको ही ये रेमेडी करनी चाहिए. करेक्ट. एंड अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लो. इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप क्लीन करोगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है. बट द थिंग इज़ कि औरतें ना लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं. जी. तो आप वीनस एनर्जी हो, आप शुक्र की एनर्जी हो. आप अगर क्लीन करोगे तो वो चीज़ आपके हाथ से खर्चे बढ़ाएगी. वो ब्लॉकेजेस खोलेगी आपके खर्चे के लिए, क्योंकि आप वीनस हो, आप उस चीज़ को बहा रहे हो. तो आप अपने पास से आपकी जो सेविंग्स है उस चीज़ को आप एग्जिट कर रहे हो. तो जो आदमी है वो कमाने वाला पर्सन माना जाता है, तो वो उतनी ही चीज़ें आएंगी. आप करोगे जाएगी, आदमी करेगा आएगी. ओह माय गॉड. तो आप इक्वालिटी करना चाहते हो तो आप कर लो, बट रिजल्ट्स के लिए आप मुझे मत बोलना फिर बाद में. Okay, so here we have another controversial piece of content here where you are telling me कि अगर women of the house bathroom होती है, what if the woman of the house is the earning member? That's what I'm saying ना, but she represents Venus. Okay. You are the Venus, you are the Lakshmi. तो you are washing your toilet, that is good, but आपके expenses बढ़ेंगे. Okay. आपकी सेविंग्स से ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उस पर. तो वो जो रेमेडी है, दैट पर्टिकुलर रेमेडी इज़ कि आपके ब्लॉकेजेस ओपन होने चाहिए, आपका पैसा रुका हुआ आना चाहिए. दैट द रेमेडी इज़ फॉर राहु. आप राहु के लिए कर रहे हो, तो वो अगर आपके घर का आदमी करता है तो वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाता है. करेक्ट. ठीक है. क्योंकि आदमी इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग वीनस ना. राइट. आप औरतों को कहा जाता है आप कितना ज़्यादा सजोगे, सुंदर दिखोगे, तैयार होगे, आप जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहोगे उतना ज़्यादा तरक्की आती है घर में. Okay. तो आप चिल करो ना, आप तैयार हो, शॉपिंग पे जाओ, ऐश करो, आपको क्यों टॉयलेट साफ करना है?
Perfect. On that note, let me shift the conversation to something which is very important since we are talking about a man and a woman and the earning member, non earning Yeah. member, etc. Relationships. Yeah. Let's talk about and if there are any remedies that you can suggest. Of course, ये जो साल गया है जैसे आपने कहा ये relationships पे भी काफ़ी भारी था. बहुत हमने काफ़ी लड़ाइयाँ देखी, काफ़ी incidents देखे, accidents देखे, murders देखे. So what is your take on relationships and if there are any remedies you can suggest? सी ये साल रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि डेलिकेट था एंड आई होप सब एग्री करेंगे बिकॉज इस साल जिन लोगों में झगड़े नहीं भी होते थे ना उनके साथ हुआ है एंड जिनका बहुत डिवोर्स रेट आप देखोगे इस साल का सबसे ज़्यादा है 2025 का. 2025 का बिकॉज एंगर इश्यूज इतने ज़्यादा है, इतना सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया था सबके साथ एंड वो लोग बहुत लकी हैं जो मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत अभी भी साथ टिके में हुए हैं. हैं एंड बहुत पॉजिटिवली, लेकिन उनके साथ भी आप देखना जुलाई टू अगस्त के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन और वो सब चीज़ें आई ही होंगी बिकॉज इन्फ्लुएंस है ना. जब आप देखो गर्मी का मौसम आता है, जब हीट टेम्परेचर बढ़ता है तो आप सबको पसीना आएगा ना. बिल्कुल. वो ऑब्वियस है बिकॉज वो एटमॉस्फेयर में है. ठंड लगेगी सबको लगेगी. आपने कपड़े ज़्यादा पहने आपको कम लगेगी, आपने हीटर ऑन किया आपको कम लगेगी. तो वो एक चीज़ है कि आपने रेमेडी करी ना, आपने हीटर ऑन कर लिया, आपने एसी ऑन कर लिया, आपने रेमेडी करी ना गर्मी सर्दी से बचने के लिए. बिल्कुल. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये एंगर का मौसम चल रहा है तो आपको उससे बचने के लिए रेमेडी करनी है. आपको मेडिटेशन करना है, आपको साथ में अच्छा टाइम बिताना है, आपको बैठ करके बात करनी है. एटलीस्ट कपल्स को एक दूसरे को इस टाइम पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. अगर मतलब औरतें ये पॉडकास्ट देख रही हैं तो आप समझिए, अगर हस्बैंड देख रहे हैं तो आप समझिए. किसी एक को समझना पड़ेगा तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी. एंड अभी तो जो मेन टाइम था वो निकल चुका है. मतलब जो जुलाई अगस्त का जो हीट, हाँ, तो अभी थोड़ी सी चीज़ें शांत हुई हैं बट जिसकी ख़राब हो चुकी है वो क्या करे. करेक्ट. तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को एक रोज़ क्वार्ट्स आता है उसको अपने बेडरूम में रखना है. Okay. अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप रोज़ का परफ्यूम ले करके, इत्र आता है रोज़ का, जी. आप उसको डेली सनसेट के बाद आप उसको अपने रूम में स्प्रे करो. एंड प्लीज़ अवॉइड कि आपके बेडरूम में आपके पर्सनल स्पेस पे कोई भी और फैमिली मेम्बर आए इस साल. ओके. बिकॉज वो आपका पर्सनल स्पेस होना चाहिए. आपके बच्चे ठीक है कि बच्चे साथ में सोते हैं, दैट इज़ ओके, बट कोई भी मतलब आपके इवन मम्मी पापा भी नहीं आने चाहिए वहाँ पे. ओके. बिकॉज वो एक एनर्जी को ना ब्लॉक करेगा. तो आपको अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं स्पेसिफिकली तो, अदरवाइज नॉट. ओके. अगर ऐसा है तो आपको वहाँ पे एक ऑरा क्रिएट करना है. तो वो ऑरा ब्रेक नहीं होना चाहिए. वो ऑरा क्रिएट होगा पॉजिटिविटी से, जो आपको रोज़ के परफ्यूम्स एंड कपल्स पिक्चर्स, वो नेचर के हो सकते हैं, हंस के हो सकते हैं एंड आपके खुद के भी हो सकते हैं, हैप्पी पिक्चर्स, स्माइलिंग पिक्चर्स. सो दीज आर द रेमेडीज फॉर कपल्स. एंड अवॉइड रेड कलर. रेड कलर को ना कपल्स को स्पेशली अवॉइड करना चाहिए इस ईयर. एंड अब जब रेड कलर पे आते हैं तो लगता है कि करवा चौथ आ रहा है. करवा चौथ पे ये सबसे ज़्यादा रेड कलर औरतें जो हैं वो उसी दिन पहनती हैं. बिल्कुल. बिकॉज लाल रंग रिप्रेजेंट सुहाग का रंग. तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ करवा चौथ से रिलेटेड, कि हम जब भी करवा चौथ करते हैं ना तो कितने अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं, कथाएं हम पाठ करते हैं. तो उसमें आता है कि देयर वाज अ गर्ल जिसके भाई थे एंड उसने करवा चौथ का व्रत रखा था. फिर उन्होंने उसको मतलब बहुत प्यार आया अपनी बहन पे, तो उन्होंने एक नकली चांद दिखाया तो उसने व्रत तोड़ दिया था. फिर उसके हस्बैंड की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी. फिर उसको बोला गया कि आप नेक्स्ट ईयर करवा चौथ का व्रत रखना, तो फिर वो ज़िंदा हो गए थे. तो ये स्टोरी जब भी मैं बचपन से सुनती थी तो मुझे जानना था कि करवा चौथ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्योंकि उस स्टोरी में भी शी वॉज कीपिंग फास्ट ना. तो इसका मतलब इसका ओरिजिन और पहले से होगा. बिल्कुल. तो वो ओरिजिन किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ से हुआ था. तो उसका जब मुझे पता चला तो मतलब मुझे थोड़े से गूज़बम्स आए कि हाँ, ये रीज़न हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि करवा चौथ का ओरिजिन कहाँ से हुआ था. बिल्कुल. तो ये हुआ था जब पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी.
तो उन्होंने ना बहुत डिफ़िकल्ट फास्ट रखे थे, तीज रखा था एंड बहुत सारे फास्ट रखे थे। तो करवा चौथ का फास्ट उन्होंने रखा था, जो उन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया। तो उन्होंने एक फास्ट रखा था कि वो सारा दिन भूखी प्यासी सिर्फ अपने पति को पाने के लिए, पति के लिए ही डेडिकेटेड होके, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट उन्होंने वो फास्ट रखा था कि शाम को शिव भगवान खुद उनके पास, मतलब आज ही के दिन उन्होंने उनकी तपस्या पूरी करके उनको दर्शन दिए थे। जो वो हज़ारों सालों से तपस्या कर रही थी ना, उनकी तपस्या पूर्ण आज के दिन हुई थी। ओह ओके। तो जब शंकर भगवान उनके सामने आए ना, तो शंकर भगवान के माथे पे चंद्रमा है, चंद्रमा विराजमान है। तो वो सबसे पहले जब वो आए अंधेरे में रात को, तो चंद्रमा प्रकाशित हुआ, तो उनकी नज़र चंद्रमा पे पड़ी, फिर शिव जी पे पड़ी और उनका व्रत पूर्ण हुआ, क्योंकि शिव जी सामने आए और उनका पति के लिए जो डेडिकेटेड व्रत था वो पूर्ण हुआ। और शिव जी ने उनको वरदान स्वरूप बोला कि हाँ मैं तुमसे विवाह करूँगा। एंड देन जा कर के उस दिन उन्होंने एक तरह से प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था। ओके। तो उस दिन फिर जा कर के उन्होंने फिर शिवरात्रि वाले दिन अपना विवाह संपन्न किया था। तो ये जो पॉइंट है, इसको हम याद करते हुए जितनी भी कंवारी लड़कियां हैं वो अच्छा पति पाने के लिए फास्ट कर सकती हैं, और जितनी भी मैरिड वुमेन्स हैं वो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए या हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए एंड उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए ये फास्ट रखती हैं। कि जिस डेडिकेशन से जब माँ पार्वती जी ने शिव जी को पा लिया, तो हम उनको याद करके, ये शिव जी का वरदान था कि इस दिन जो भी फास्ट रखेगी लेडी, उसके पति को मैं खुद ब्लेस करूँगा। बिकॉज शिव जी इज़ अ गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर ना। तो वो जब ब्लेस करते हैं तो उनके साथ जब महाकाल खुद है तो कोई किसी का क्या ही बिगाड़ सकता है। तो आज के दिन हम लोग पार्वती जी को याद करके उनका ही ध्यान करके पूजा करते हैं। तो अब इसको बहुत ज़्यादा फैंसी ना बनाते हुए वी कैन जस्ट कीप इट वेरी सिंपल कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ को के लव को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। अब इस पे आप कलर पे फोकस करते हो, ज्वेलरी पे फोकस करते हो, ये सब हम क्यों करते हैं? दैट द थिंग इज़ कि चंद्रमा की सॉरी दैट द थिंग इज़ कि सबसे पहले पार्वती जी की नज़र चंद्रमा पे पड़ी थी। राइट। ठीक है, वैसे ही आज जब हम लोग अपना फास्ट ओपन करते हैं तो हम सबसे पहले चंद्रमा के दर्शन करते हैं, क्योंकि वो शिव जी के मस्तक पे थे। फिर उसके बाद हम अपने पति का देखते हैं, छलनी से देखते हैं ना। तो वो रिचुअल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट। ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट दैट यू मैंशन आउट, जो मेरे जैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता था, दैट द प्रपोजल वॉज फ्रॉम द गर्ल टू अ बॉय। Yes. Generally, and this is the part where I would like to highlight in on Men Unplugged, there is nothing wrong if a girl proposes to a guy, and the girls should take this initiative to do it rather than waiting or expecting the guy to only chase. Yes. So many men also are very apprehensive of approaching women when it comes to love and relationships. So जब आपके एंसेस्टर्स ने, जब आपके पुरानों में, जब आपके भगवान नहीं हिचकिचाए ये करते हुए, व्हाई शुड यू? वांट टू मेंशन कि जितने भी स्वयंवर होते थे ना, सब लड़कियों के होते थे। सीता जी ने अपना वर खुद चुना, जी। द्रौपदी ने अपना वर खुद चुना। तो जितनी भी वुमेन्स होती थी उनकी तरफ से ही प्रपोजल हुआ ना, कि वो उनके पास वो चीज़ है कि वो चूज कर रहे हैं, दे हैव द राइट एंड द पावर। ये आजकल उल्टा हो गया है कि लड़का प्रपोज करता है कि विल यू मैरी मी और नॉट। तो वो चीज़ लड़की की तरफ से हमारे पुराना चलता चला आ रहा है कल्चर। बिल्कुल। कि और दोनों तरफ से होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसको जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं करते हुए दोनों तरफ से होना चाहिए। करेक्ट। एंड रादर देन नॉट, जैसे कि हमने एक ड्यूटी डाल रखी है कि ओनली द मेन आर सपोज टू अर्न एंड प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट, वैसे ही हमने ये भी एक ड्यूटी डाल रखी है कि ओनली द मेन आर सपोज टू कम फॉरवर्ड इन लव और प्रपोज एक्सेट्रा। नो 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 नो। करेक्ट। सो ये तो चलता ही चला आ रहा है। एंड साथ में एक और चीज़ भी है कि जैसे लड़कों को बोला गया है ना कि आप जब प्रपोजल की बात आती है तो लड़कों को कहा जाता है कि आप मेरा खर्चा उठा सकते हो कि नहीं, ना लड़का लड़की को कहता है कि आप मेरा घर चला सकती हो कि नहीं। सो बेसिकली बात कहाँ पे आ रही है? बात यहाँ पे अब प्यार से ज़्यादा आ रही है पैसे पे। बिल्कुल।
कि उसको चाहिए कि आप मेरे खर्चे उठाओ, उसको चाहिए कि तुम मेरा घर संभालो। तो यहाँ पे मेड्स आ गई, यहाँ पे सब चीज़ें आ गई, तो बीच में क्या आ गया कलयुग में? पैसा आ गया। पहले ऐसा नहीं होता था। राइट। पहले सिर्फ प्यार देखा जाता था, नेचर देखा जाता था, कौन किसके लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। लव वॉज एवरीथिंग इन रिलेशनशिप, एब्सोल्युटली। कि आप किसके लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो। तो अगर आप डेडिकेटेड हो, तो अगर वुमेन भी कमा रही है या आदमी घर का काम कर रहा है, तो सब चीज़ें बैलेंस है। आप बस डेडिकेटेड होने चाहिए, आपके अंदर प्यार होना चाहिए। करेक्ट, 200%। ओके। तो इस साल करवा चौथ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अब मटेरियलिस्टिक भी हो जाते हैं, बिकॉज हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो साथ ही साथ स्पिरिचुअल के साथ साथ थोड़ी सी एक मटेरियलिस्टिक रेमेडी है मेरी, कि आज के दिन हम चांद की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है सिल्वर को। ओके। तो आज के दिन हम जितना ज़्यादा सिल्वर को इन्हांस करते हैं ना, सिल्वर को एनर्जी देते हैं, उतनी ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हमारे घर में आती है। दिस इज अबाउट करवा चौथ। दिस इज़ अबाउट करवा चौथ, बिकॉज उस दिन हम मून को एनर्जी दे रहे हैं। तो मून Okay. रिप्रेजेंट सिल्वर। सिल्वर, तो आज के दिन जितने भी हस्बैंड हैं, तो शिव जी ने तो खुद को ही दे दिया था पार्वती जी को, तो आप लोग सिर्फ सिल्वर की कोई चीज़ अपनी वाइफ को गिफ्ट करिएगा फॉर द गुड लक, and that is very beneficial for you this year. Wonderful. So, Karwa Chauth se now let's get on to the other Indian festival. Yes. One of the topics, one of the many questions that I got in the sections last time was कि इतने सारे festivals हैं and there are a lot of remedies associated with multiple festivals. So, would you throw some light on the upcoming festivals like Navratri, Dasera, and Diwali, do's and don'ts, and how would this help them? Coming towards Diwali, and before that I would mention Dishera. Okay. दशहरे को हम एक लाइन से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत। Right. तो ये जो साल है ये मंगल का है। मंगल इज नॉट अ विलन, ही इज जस्ट एग्रेशन, एंगर एंड फायर। तो अगर उसी फायर का अगर हम एक सही यूज़ करते हैं, उसी अग्नि से हमारा खाना भी बनता है, उसी से आग भी लगती है। Right. तो अगर हम उसको बैलेंस वे में यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है वो। तो ये एक ऐसा पीरियड है दशहरे का कि आप खुद अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस दिन आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जितने भी नीडी लोग देखते हो ना, कि आपको लगता है कि नहीं यार इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको सिर्फ जितना आपसे हो सके आपको उनकी सिर्फ हेल्प करनी है। आप उस दिन स्पेसिफिकली उस दिन अगर आप किसी नीडी की हेल्प करते हो ना, आप खुद देखोगे कि आप अपने दुश्मनों पे कैसे विजय पा रहे हो, आपको खुद नहीं पता चलेगा, आपके काम बनते चले जाएंगे। लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको वो सब कान बंद करके सुनना है एंड सिर्फ गरीबों की मदद करनी है। आई वुड नॉट से गरीब, नीडीज़ की मदद करनी है, जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकता है किसी को इमोशनली हेल्प की ज़रूरत हो, Right. आप उससे बात करो, आप किसी की हेल्प करो, आप इमोशनली फिजिकली कैसे भी हेल्प कर सकते हो, आपको बस हेल्प करनी है। Right. सो दैट इज़ द रेमेडी यू कैन डू ऑन दशहरा। Okay. And moving on to Diwali, मैंने सुना है दिवाली पे there is a special kind of सफाई जो की जाती है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है और are there any helpful tips over here? सी देखिए, सफाई तो पूरा साल ही करनी चाहिए, Correct. बट दिवाली पे स्पेशल डीप क्लीनिंग सफाई क्यों करते हैं? मतलब लोग वाइट वॉश भी करवाते हैं एंड यू नो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यों करते हैं? द रीज़न इज़ कि उस दिन खुद लक्ष्मी जी जो हैं वो धरती पे आती हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ इनविटेशन टू हर कि आप हमारे घर में आओ। लक्ष्मी जी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल द गुड लक, एंड ऑफ कोर्स आज के टाइम पे लक्ष्मी ही सबको चाहिए, है ना? बट लक्ष्मी के साथ एक अच्छी गुड हेल्थ, गुड लाइफ, वो सब कुछ लेके आती हैं साथ में। Okay. तो जब आपको पता है कि वो खुद आने वाली हैं, जब खुद, तो उनको क्या है कि अगर एक भी आपका गंदगी का स्पॉट अगर वो देखती हैं, तो दैट इज़ दरिद्रता, वो लक्ष्मी जी की बहन है, तो वो Okay. उनसे जस्ट अपोजिट है। तो इन दोनों का क्या था, जहाँ पे दरिद्रता होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं जाएंगी, जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ दरिद्रता नहीं आएगी। Okay. सो इट्स अ स्टोरी।
तो अब क्या है कि अगर वो ज़रा सी भी गंदगी देखती हैं लक्ष्मी जी, तो वो उस घर में नहीं जाती हैं। ओके। तो इसीलिए बहुत पहले से ही लोग नवरात्रि के पहले से ही सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 1-2 दिन का काम नहीं होता पूरा घर को क्लीन करना। तो वो फेस्टिवल्स के आने से पहले ही सब सफाई करते हैं, पूरी डीप क्लीनिंग करते हैं कि एक भी कोने में दरिद्रता नहीं रहनी चाहिए। राइट। रेगुलर सफाई इतनी डीप नहीं हो पाती है कि हम लोग एक एक चीज़ का ध्यान दें, लेकिन जब स्पेसिफिकली वो अमावस के दिन जब लक्ष्मी जी खुद आती हैं, तो उस दिन आपकी सिर्फ सफाई ही एक ऐसा तरीका है जो आपको उस दिन बहुत सारा गुड लक दिला सकता है। राइट। सो वो उस दिन करना बहुत ज़रूरी है। एंड उनको इनवाइट करने के लिए लोग अपने घरों के बाहर रंगोली बनाते हैं, एंड तोरण लगाते हैं, खूब अच्छे से घर डेकोरेट करते हैं। तो वो करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जितना सुंदर अपना घर उस दिन रखोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी एनर्जी, आपको जो एनर्जी उस दिन डालनी है ना, वो उस दिन यूनिवर्स मल्टीप्लाई कर देगा। ओके। आप देखते हो घर के सारा खजाना लोग बाहर निकाल करके अपने सारे धन की पूजा करते हैं, है ना, अच्छे नए कपड़े पहनते हैं, पुराना सब हटा देते हैं। तो जो एनर्जी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, वो सब उस दिन आपके घर में दिखनी चाहिए। ओके। तो इसीलिए उस दिन धन की पूजा करते हैं, नए कपड़े, मिठाइयाँ, एवरीथिंग गुड, just because we want to multiply that energy. Absolutely. And since it is 2025 and the year that we just spoke about, इस साल दिवाली के लिए आप कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स रेकमेंड करना चाहेंगे? Yes, a very good point, because Diwali is also representing fire element, जी। and this year is also of fire energy. I would say कि इस साल सबको, इस साल ही नहीं एक्चुअली हमेशा ही सबको फायर क्रैकर्स अवॉइड करने चाहिए। इस साल स्पेशली इसलिए क्योंकि ये साल मंगल का है, एंड कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है उससे। दैट इज़ माई प्रिडिक्शन। तो उसको आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। एंड हर साल इसलिए बिकॉज फायर क्रैकर्स आर नॉट इन आवर कल्चर। ये इसका इन्वेंशन ही फायर क्रैकर्स का चाइना में हुआ है। राइट। सो इट डजंट बिलोंग्स टू इंडिया एंड इट्स कल्चर। तो उसको ला करके अडाप्ट करके अपने फेस्टिवल में एक फ्यूजन क्रिएट करने का और कन्फ्यूजन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना एटमॉस्फेयर भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप हेल्थ के साथ खेल रहे हो। स्ट्रीट एनिमल्स के लिए लोग बहुत बोलते हैं कि मतलब Of course, नहीं it करना harms चाहिए। them, yes. एंड छोटे बच्चे भी होते हैं घर में जिनके यहाँ न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं। आप देखो हेल्थ इश्यूज़ बढ़ ही रहे हैं, सबको प्रॉब्लम हो ही रही है, बट दे आर अवॉइडिंग दैट। ठीक है, आप सबको हार्म करके, दैट इज़ नॉट द थिंग। दिवाली इज़ टू सेलिब्रेट हारमोनी। आप सफाई करो, सजाओ, घर में एक दूसरे को ट्रीट करो, बट क्रैकर्स आर नॉट द सोल्यूशन। आप लाइटिंग कर सकते हो, आप दिया चला सकते हो, आप you can do all the positive things, but crackers doesn't belong to us. This is something new that I have just realized, that burning crackers or lighting firecrackers is not a part of Indian culture, because जहाँ तक मैंने सुन रखा है कि when Shri Ram ji came to Ayodhya, it was Yes. a very festive माहौल, और उस चक्कर में काफ़ी खुशियाँ मनाई गई थी, और ये सेलिब्रेशन का एक तरीका था। Actually the thing was कि जब राम जी दशहरे पे उन्होंने रावण का वध किया था, एंड फिर जब वो आए थे तो वो अमावस की रात थी। अमावस की रात इज अ नो मून डे, नो मून नाइट। नो मून, करेक्ट। ठीक है, तो उस दिन इतना अंधेरा था कि उनको, उनके वेलकम के लिए सबने सोचा कि मतलब इतने सालों बाद, 14 साल के वनवास के बाद सबके प्रिय श्री राम जब वापस आ रहे हैं, तो उनके वेलकम के लिए सबने दिए जलाए थे, खुशियाँ पूरा घर में, मतलब आप कोई आता है आपके यहाँ मेहमान, आप घर सजाते हो ना, वेलकम करते हो उनका। तो सब, जब आप सोचो आपका सबसे ज़्यादा प्रिय कोई आ रहा है, करेक्ट, तो और वो भी विक्ट्री के बाद जी, तो उसके लिए उन्होंने दिए जलाए थे। यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वहाँ पे फायर क्रैकर्स जलाए गए थे, ओह, क्योंकि थे ही नहीं। ओके, उसका इन्वेंशन ही जब चाइना में हुआ है, वो भी कुछ ही साल पहले, 300-400 साल पहले जब इन्वेंशन हुआ है, तो उस टाइम पे कहाँ से हो सकते हैं वो? राइट। वो तो जब कल्चर्स एक्सचेंज होते गए, मिक्स होता गया सब कुछ, तो वो चीज़ें लोगों ने अडेप्ट करी कि चलो ये भी करते हैं, इसके साथ मज़ा आएगा। तो वो चीज़ होता चला गया, बट वो हमारे दिवाली को कहीं से भी बिलोंग नहीं करता है। All right. Okay, a very important point as mentioned, guys, try to be safe.
try to avoid burning firecrackers, and now you've got a historical evidence that it doesn't belong to Indian tradition and is not a part of Diwali celebration. Do all the positive things recommended and advised for your safety as well. एंड दिवाली को ना मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी दिवाली पे, कि दिवाली को लोग सिर्फ ये समझते हैं कि धनतेरस के दिन आप सोना चांदी खरीद लो, जी, ठीक है, एंड दिवाली के दिन आप उसकी पूजा कर लो, एंड भाई दूज के दिन वही रक्षाबंधन जैसा फेस्टिवल करके, एंड दैट्स ऑल. एक्चुअली ये ना 5 दिन का फेस्टिवल है, ओके, एंड ये पाँचों दिन ना आपके पाँचों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. पहला दिन जो होता है वो हमारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, उस दिन हम अर्थ से जुड़ी चीज़ें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम अपनी ग्राउंडिंग को ऑनर करना चाहते हैं. पांचों एलिमेंट्स को थैंक यू बोलने का ये 5 दिन का सेलिब्रेशन रहता है दिवाली का. दिवाली का. सबसे पहले अर्थ से स्टार्ट करते हैं, तो जितने भी आप देखते हो ये मेटल्स हैं, सोना चांदी, सब धरती से निकलता है ना. जी, जी, हम सफाई की चीज़ें खरीदते हैं धरती साफ़ करने के लिए, झाड़ू खरीदते हैं, सब चीज़ें, धान खरीदते हैं. धन्वंतरी जी उस दिन निकले थे, आयुर्वेद के देवता, ठीक है. तो उस दिन हम उनसे जुड़ी चीज़ें खरीद के धरती माता को थैंक यू बोलते हैं, ओके, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा आता है नरक चौदस का, दिवाली का, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं. उस दिन हम ना नहाने का, जल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, पानी, जल तत्व को ओके. हम थैंक यू बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उस दिन मतलब आप कह सकते हो कि वॉशरूम में सब लोग कहते हैं दिया जलाना चाहिए, ओके, है ना. उस दिन यमराज की पूजा करते हैं, वो लेके जाते हैं, जल तत्व है, जल ही जीवन बोला गया है ना. तो उस दिन हम उसको थैंक यू करते हैं. वाटर एलिमेंट को हम हमेशा, उस दिन आप नहाने से रिलेटेड दान करोगे, वो आपको बहुत लगेगा. स्नान दान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दैट डे. स्नान दान बहुत लोग करते हैं छोटी दिवाली के दिन. फिर आते हैं दिवाली विच रिप्रेजेंट्स फायर एलिमेंट. फायर एलिमेंट को उस दिन हम लोग दिया चलाते हैं, पूजा करते हैं. एवरीबडी नोज द फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट दिवाली, ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा. ओके, गोवर्धन पूजा के दिन कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था इंद्र देव के उसमें. तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एयर एनर्जी, ओके, ठीक है. एयर बैलेंस जितना भी था स्पेस का, एंड खेत खलियान जितने भी होते हैं वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना. उस दिन प्लांट लगाना इज़ वेरी गुड, कि आप उस दिन प्लांटिंग करते हो, ऑक्सीजन के लिए आप कुछ करते हो, हेल्प करते हो. एयर एलिमेंट के लिए पूरा डेडिकेटेड रहता है गोवर्धन. सिर्फ एलिमेंट्स की बात करें तो आप उस दिन एक मनी प्लांट अपने घर पे लगा सकते हो, ओके, ठीक है. तो अब उसके बाद आते हैं भाई दूज पे. तो भाई दूज रिप्रेजेंट स्पेस एनर्जी, ओके, एंड हाउ द स्पेस एनर्जी, बिकॉज स्पेस जो है वो इनफाइनाइट है ना. एंड इस दिन जो हम लोग याद करके पूजा करते हैं, यमराज की स्टोरी है इसकी एक छोटी सी, कि यमराज को बोला जाता है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं ना, वहाँ पे काल उनके साथ जाता है. क्योंकि जब भी कोई किसी की डेथ होती है तो यमराज आते हैं ना लेने. तो उनकी बहन यमुना उनको बहुत बुलाती थी अपने घर में कि आप हमारे घर आइए, हमारे घर आइए. तो वो नहीं जाते थे, कि मैं आऊँगा तो मैं बैड लक लेके आऊँगा तुम्हारे घर में, तो मैं नहीं आऊँगा. तो उनकी बहन ने उनके लिए फास्ट रखा था, बहुत डिफ़िकल्ट, कि मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप नहीं आएंगे मेरे घर. तो वो बहन के प्यार में वो चले गए, एंड वहाँ गए तो उन्होंने उनका आरती करके खूब स्वागत सत्कार किया. तो यमराज, और खूब अच्छे से खिलाया पिलाया. तो यमराज बहुत इमोशनल हुए, क्योंकि जहाँ पे भी वो जाते थे लोग उदास होते थे, उनको कोसते थे, यमराज ना आए, कोई नहीं चाहता वो आए. बट उनको पहली बार उनकी बहन ने वेलकम किया ना, तो उन्होंने ये वरदान दिया था उस टाइम पे कि कोई भी बहन अपने भाई को आज के दिन अगर घर बुला के ऐसा करेगी, तो वो, उन्होंने ये वरदान दिया कि जो अकाल मृत्यु होती है उससे सब बचे रहेंगे. यू नो, सडन डेथ, एक्सीडेंट हो गया किसी का, लिखा नहीं था, कहते अरे नहीं अभी उसने तो उम्र ही क्या थी. तो उस दिन अगर कोई भी बहन अपने भाई की पूजा करती है, घर बुला के खाना खिलाती है, तो उसको ना वो एनर्जी, वो उसको पूरा यूनिवर्स प्रोवाइड करता है. तो स्पेस, वो डिस्टेंस भाई बहनों का जो कवर करता है, एंड इन्फानाइट लव, तो उस दिन वो स्पेस एनर्जी रिप्रेजेंट करती है. तो हम लोग पांचों एलिमेंट्स को अननोइंगली थैंक यू बोलते हैं इस दिन. तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आज से आप लोग एटलीस्ट नोइंगली उन सब एलिमेंट्स को थैंक यू कहें जो हमारे आसपास सराउंडिंग में हैं. इन पाँचों दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए, एंड सेफली सेलिब्रेट करिए.
Thank you so much, Pratha. So with this we come to the last section of our podcast, Pratha. And इस section में हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बताएं जिनसे हमारे ऑडियंस को फ़ायदा हो. And I'll be asking you a quick 5 questions and help us out with the best solutions. Sure. Number 1, quick 3 tips जिससे a person can expect wealth and prosperity in his house. फॉर द हाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रेमेडी जो मेरा होगा कि उनको अपने घर का ना अरोमा सबसे बेटर करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू क्रिएट अ गुड अरोमा इन their हाउस. दे कैन लिट कैम्फर इन their हाउस. सनराइज एंड सनसेट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दैट. सेकेंडली, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडी for the house they can do is they can clean their shoe rack on Saturdays. Okay. सैटरडे को अपने आप शू रैक निकाल करके उसको क्लीन करें एंड अगेन यू कैन रीअरेंज दैट, ऐड कैम्फर टू इट ऑल्सो सो दैट all the positivity can attract. And third you can do is in your kitchen there's a gas stove ना. Right. तो जब आप खाना बनाने जाते हो तो वो एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए फॉर द हेल्थ पर्पज़. एंड जब आप खाना बना लेते हो उसको तुरंत साफ़ नहीं करना है. Oh, okay. जब आप उसको तुरंत साफ़ करते हो तो जो माता अन्नपूर्णा की या फिर जो भी ब्लेसिंग्स होते हैं आपके वो सब वाइप ऑफ हो जाते हैं. Okay. तो जब आप खाना वाना खा लो, जब आप अपने यूटेंसिल्स क्लीन करने आते हो लास्ट में, तब आप उसको क्लीन करो. खाना बनाने के तुरंत बाद आपको गैस स्टोव क्लीन नहीं करना है. सो दीज आर 3 स्ट्रॉन्ग रेमेडीज फॉर द हाउस. फर्स्ट यू हैव टू लिट कैम्फर, सेकेंड यू हैव टू क्लीन योर शू रैक, एंड थर्ड यू शुड नॉट क्लीन योर स्टोव जस्ट आफ्टर यू हैव कुक्ड योर फूड. ब्यूटिफुल. ओके, नेक्स्ट हेल्प अस विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग. ये वाला क्वेश्चन मुझे काफ़ी लोगों ने लास्ट टाइम भी पूछा था एंड दैट्स फ्रॉम द ऑडियंस एंड दैट आई एम पोर्ट्रेइंग इन फ्रंट ऑफ यू. वन स्ट्रॉन्ग रेमेडी दैट कैन हेल्प मेन विद देयर गुड हेल्थ. I will tell you a very strong remedy, not for the men but for everybody. जितने भी लोगों को आपका कितनी भी सीरियस कोई भी बीमारी हो, एंड अभी हम देख रहे हैं कि आजकल हार्ट अटैक रेट जी. बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी. एंड इट्स वेरी सीरियस नाउअडेज. तो हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको फोकस्ड रहना, ठीक है, मेडिटेशन करना. एंड अगर हम वास्तु रेमेडीज़ पे आते हैं, होम रेमेडीज़ पे आते हैं, तो आपको एक चांदी का ग्लास लेना है, उसमें पानी रखना है एंड उससे आपको प्रेयर करनी है अपनी गुड हेल्थ के लिए. अपनी सारी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आपको उससे बतानी है कि मेरे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको वो बताना है एंड उसको अपने बेड के पास रख के सो जाना है. एंड सुबह उठ के उस ग्लास को लेना है एंड उसको पूरे पानी को सिंक में पोर कर देना है. देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ एंड उसमें एक फ्रेश वाटर लेना है एंड उससे अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है एंड वो पानी पी लेना है. तो होगा क्या, जब आप रात को सोते हो एंड आपने उसको अपनी सब चीज़ें बताई हैं, तो हमारे बॉडी में 75% वाटर है जी. तो जब हम वाटर हीलिंग करते हैं सिल्वर के साथ मिल करके, तो वो एक मैजिकल मेडिसिन का काम करता है एक एनर्जी में. आपकी बॉडी की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी आपके बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं, वो सब उस पर अट्रैक्ट हो जाती हैं. फिर जब आप उसको पोर कर देते हो वो साफ़ हो गई. फिर जब आपने उसमें फ्रेश वाटर लिया, जब आप उससे आप प्रेयर करते हो गुड हेल्थ के लिए, तो वो एक मेडिसिन एनर्जी क्रिएट होती है और आप उसे पीते हो. विद इन 15 डेज आपको अपनी हेल्थ में रिजल्ट दिखेगा. आई गारंटीड दैट इफ़ यू डू दैट. Thank you. Another question that I have in your mind is we mentioned, and as I know you personally, you heal people through paintings, through art. Yes. So, can you share any of your case study where you've helped somebody using your this unique healing process of art? See, there are so many remedies. I do it very specific. It is not just कि मैं किसी को भी बोल दूँ कि आप ये कर लो, वाटरफॉल कर लो, नॉर्थ में तो पैसा आएगा. सी, इट्स वेरी स्पेसिफिक. मैं आपको एक केस स्टडी, एक नॉर्मल इन ऐसे ही मैं बताती हूँ इन जनरल. आई वुडेंट से द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट या अगर मैंने किसी को रिकमेंड किया है, मैं सबके ना लिस्ट करती हूँ कि किसको क्या क्या ज़रूरत है. किसी को सुबह उठ के सूर्य जल देना है, वो नहीं कर सकते हैं. किसी का पार्टनरशिप में कुछ क्लैशेस है, कुछ इश्यूज़ है. दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि उनको पैसा भी चाहिए. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को मिला करके, नोट डाउन करके, उनके चार्ट को रीड करके, उनके वास्तु को रीड करके कि कौन से डायरेक्शन में हमें पावर डालनी है, आई विल क्रिएट अ पेंटिंग with all the positivity
सो फॉर एन एग्जाम्पल, वो सूर्य जल सुबह उनको देना आई हैव प्रेफर्ड, वो नहीं कर सकते, उसके बदले में व्हाट आई विल डू इज मैं एक सूर्योदय का एक सीन क्रिएट करूँगी, ठीक है, विद द पेंटिंग। देन उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उनके पार्टनरशिप क्लैशेस हैं, तो उसमें मैं पार्टनरशिप के लिए दो हंसों का जोड़ा हो गया, दो मोर हो गए, या जो भी कपल हैं अगर उनको बोल्डनेस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए अपने रिलेशनशिप में, तो लायन एंड लायनेस का लेकर के कोई भी एक कपल बर्ड्स में या एनिमल्स में लेकर के एक सीन में ऐड करेंगे। देन व्हाट दे वांट कि उनको पैसा भी चाहिए साथ में, सो उसके पीछे से आई विल ऐड वाटरफॉल ऑल्सो। सो ये जो एक कंबाइंड डिवाइन पेंटिंग बनती है ना, तो जब भी वो अपने घर में उस चीज़ को लगाते हैं, तो वो उस चीज़ को देख के ना कहीं सबकॉन्शियसली वो पॉजिटिविटी उनके रिलेशनशिप में अट्रैक्ट होती है, ओके, एंड वो उसको अनडायरेक्टली हील करती है। एंड ऐसे हीलिंग केसेस मेरे पास आए हैं बहुत ज़्यादा, वो उनको इफ़ेक्ट किया है। बिकॉज आप सूर्योदय के टाइम पे नहीं उठ सकते, आपने ईस्ट में सूर्योदय की पेंटिंग लगाई है, आप आते जाते उसको देख रहे हो, आपको फीलिंग हो रही है। जो हमारा आजकल का मॉडर्न एरा जो चल रहा है, वहाँ पे इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि सुबह उठ जाए, एंड स्पेशली इन मुंबई वी कैन से कि Absolutely. लेट नाइट शूट्स हैं, तो दे जी. कैन नॉट गेट अप अर्ली, बट व्हाट कैन दे डू इज दे कैन जस्ट पुट द पेंटिंग ओवर देयर, दे कैन फील इट, दे कैन प्रे इट कि हाँ मैंने सनराइज देखा। वो एक माइंड में सनराइज वाली एनर्जी रहती है जो आपको सबकॉन्शियसली हील करती है। करेक्ट, सो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड यू नो वॉट कि कोई भी सिंपली एक वाटरफॉल का ही अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो अगर वो मैं ईस्ट पे लगा रही हूँ ना, तो वो मैं ब्लू नहीं कर सकती, उस वाटरफॉल को मैं ब्लू कलर नहीं दे सकती, मुझे उसे ऑरेंजिश टोन में ही देना पड़ेगा। ओके, कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी पेंटिंग। राइट, अगर मैंने कोई नॉर्थ की रेमेडी करी है, वहाँ पे कोई चीज़ मैं फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ब्राइट रेड फ्लावर्स वहाँ पे नहीं यूज़ करूँगी, वहाँ पे मुझे पेस्टल कलर के फ्लावर्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। करेक्ट, एंड जिस डायरेक्शन में जो भी गॉड या गॉडेस का प्लेस है, उनसे रिलेटेड सिंबल्स यूज़ करना, उनसे रिलेटेड कलर्स यूज़ करना, उस एनर्जी को हाईलाइट करना, दैट इज़ व्हाट ऑल पेंटिंग हीलिंग मीन्स। करेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, राइट, आपके चार्ट पे कौन सा कलर, कौन सी एनर्जी अलाइन कर रहा है, एंड दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। wonderful. So we've understood quite a lot about how paintings can heal people and their problems. Moving on to another question, since we have Diwali approaching, Yeah. what kind of paintings do you advise that should be used during this season? आई विल रिकमेंड कि एक लक्ष्मी जी का पेंटिंग हर एक घर में होना ही चाहिए। दैट इज़ बिकॉज शी इज़ नॉट जस्ट कि वेल्थ है, बट वो हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड सब कुछ, एवरीथिंग शी जस्ट मैनेजेस वेरी ब्यूटिफुली। तो एक पेंटिंग दिवाली पे आप लक्ष्मी जी का आपके घर में होना ही चाहिए। इफ़ यू हैव ऑफिस, तो आपके घर में खड़ी लक्ष्मी की पेंटिंग होनी चाहिए, स्टैंडिंग पोजीशन, है ना, ये घर में या ऑफिस में? ऑफिस में। ओके, बिकॉज स्टैंडिंग पोजीशन में क्यों? बिकॉज आपका जो मनी सर्कुलेशन है ना, खड़ी लक्ष्मी कहते हैं कि वो रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। तो बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए क्या ज़रूरी है कि पैसे का फ्लो, सर्कुलेशन होना Correct. बहुत ज़रूरी है। Correct. तो वहाँ पे आप कभी भी बैठी हुई लक्ष्मी लगाओगे तो आपका पैसा रुकेगा, अटकेगा, ब्लॉकेजेस आएंगे। तो वहाँ पे बैठी हुई लक्ष्मी जी इज़ नॉट सुटेबल फॉर दैट डायरेक्शन। दैट इज़ सुटेबल फॉर योर होम, क्योंकि Okay. आपको सेविंग्स करनी है। Correct. आपको घर पे नहीं चाहिए कि खर्चे बढ़े या फिर पैसा आए और जाए। घर पे हम क्या चाहते हैं कि पैसा आए और रुके। तो घर पे हम वो पेंटिंग लगाते हैं जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई हो। करेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन वी चूज़ द कलर्स। अगर वो ईस्ट में है तो हम येलो ऑरेंज टोन पे लेते हैं, साउथ में है तो थोड़ा रेड टोन पे लेते हैं, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में है तो हम थोड़ा सा उनको लाइट क्रीम येलो कलर में लेते हैं, नॉर्थ में है तो ब्लू टोन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंगली वी यूज़ द कलर्स कि कौन सी पेंटिंग आप कहाँ लगा रहे हो, उसके जी। हिसाब से हम कलर से रेमेडी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अगर वो लक्ष्मी जी की पेंटिंग है तो वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में ही हो और कहीं नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, बट वी हैव टू वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स कि क्या बैकग्राउंड में होना चाहिए, जी, क्या कलर्स होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। absolutely, absolutely. Thank you so much for this. And with this, we come to the last question. And something that
our channel, our page resonates with, which is mental peace. What would be your remedy for men particularly? Because there is a lot of stress around. Yeah. For men, women both, I agree. But particularly when we say कि men usually have the financial load, तो उनके लिए वो वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने के लिए, दिमागी सुकून पाने के लिए, पीस, इंटरनल पीस के लिए, what is one remedy that you can suggest that men can work around with? Their lady luck. Okay. Just because you have a wife, you have a very good life. Amazing. आप देखो, जो भी आदमी है ना, वो अपना सारा प्रॉब्लम अगर आप अपनी वाइफ से शेयर करते हो, आप उनसे अपनी हेल्थ शेयर करो, आप उनसे अपने फाइनेंसेस शेयर करो, आप उनसे सारी प्रॉब्लम शेयर करो, सबकॉन्शियसली शी विल प्रे फॉर योर गुड लक ओनली. Correct. ठीक है, शी इज़ कीपिंग फास्ट फॉर योर गुड हेल्थ, शी विल प्रे फॉर योर सक्सेस. तो जब आपके पास आपका लेडी लक है, तो यू डोंट नीड एनीथिंग. जस्ट बिकॉज यू आर मार्स, you are doing work, you are doing business, you have that Kuber energy, and your lady luck is representing Venus. Correct. तो जब आपका वीनस आपके लिए प्रे करेगा, तो आपके पास सक्सेस आएगी ही आएगी. Okay. Okay. And this also comes along with the Yes. जो आपके अंदर के स्ट्रेस या फिर फ्रस्ट्रेशंस Of हैं. course, she is your stress buster ना. Right. तो मतलब अगर आप टेंशन में हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको छुपा करके अपने इमोशंस कंप्रेस करके उसको एंगर में नहीं रिप्रेजेंट करो, उसको डिप्रेशन में मत लेके आओ. द मेन रेमेडी इज़ कि आप बात करो. Right. You have your lady luck with you, you have your Venus with you, you have everything. You should be you feel gratitude towards it, that you have your lady luck, she is there to listen you. Correct. तो my remedy for all men is कि you should share whatever you feel. So you will see the change कि वो आपके लिए pray करे. subconsciously आपको भी Correct. हल्का feel होगा, emotionally भी, कि yeah, you have somebody you can share everything. Right. So you don't need to compress your feelings, just speak it out to your lady luck. So, Pritha, the way you gave us some tips about Diwali, relationship पे कोई tips related to Karwa Chauth? Yes, I would say कि करवा चौथ पे ना जितनी भी औरतें हैं, अगर वो अपनी मदर इन लॉ से गिफ्टेड क्लॉथ, स्पेशली इन पिंक कलर, अगर आप पिंक कलर का क्लॉथ अपने करवा चौथ पे उसी दिन जिस दिन आपने फास्ट रखा है उस दिन आप पहनते हो, so it brings lot of abundance in your life, and it will provide a good health to your husband, to your family. And also wear silver, it's a must, because उस On दिन करवा आप चौथ. गोल्ड से ज़्यादा अगर गोल्ड अवॉइड करके अगर आप उस दिन सिल्वर ज़्यादा पहनते हो, so that is very good for your good health. So these two things must do: wear pink color sari gifted by your mother-in-law and wear silver. Okay. Thank you so much for having me here again on the season 2 of Men Unplugged, and I'm so excited to see more of upcoming interviews. Wish you luck. Thank you so much, Pritha, and thank you so much for sparing your time and coming and sharing such insightful data about the occult sciences and so many other beautiful and helpful remedies that people are going to benefit from. And with this, guys, we end our podcast here. If you resonate with whatever we've spoken, and if you like what we've shared, the information and the data, make sure you hit the like button and the subscribe button of Men Unplugged. I will be putting down Pritha's Instagram handle, so if you need to consult, connect with her, feel free to do so. She's going to be of great help to you. Until we meet next time, take care.